दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज का टॉपिक जो है वो मैं अभी एक किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया तो उसमें ये लिखा था कि जीवन में कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करना चाहिए मंजिल के रूप में, वरना लोगों की नेचर है कि खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो यहाँ से प्रेरणा मिली मुझे ये वीडियो बनाने की। मुझे लगा यार जिसके पास कोई ऐसा हुनर नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में प्राप्त करने के लिए कि कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करना चाहिए, कि आजकल लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जिसके पास ऐसा कुछ भी ना हो तो वो हैसियत कैसे बनाएगा? मेरा सवाल बिल्कुल वो बहुत अच्छा है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये उनके लिए है जिनके पास, ऐसे तो करोड़ों लोग हैं उनके पास कोई हैसियत ही नहीं है और कुछ ना कुछ प्राप्त करना जरूर है। मुझे लगा चिंता ये बात कि यार ये तो अधूरा है, ये टॉपिक अधूरा है कि जीवन में कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करना चाहिए। मैंने इसका जवाब ढूंढा दोस्तों, मेरी बातों में आगे आइए आप। मैंने तुरंत जैसे ही मैसेज आया कि जीवन में कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करना चाहिए, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, तो मेरे को मंथन कर लिया तुरंत कि जिनके पास कुछ प्राप्त करने के लिए है नहीं तो क्या बिना हैसियत वाले लोग इस संसार में यूं ही आगे आ गए क्या? सवाल तो समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आम आदमी हैं, खास तो 1% ही होते होंगे जो हैसियत बनाते हैं, जिनके पास प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ मंजिल, हुनर होता है, टैलेंट होता है। सब में तो होता नहीं, तो उनके लिए क्या है? दिमाग आजकल वैसे मेरा कल की में लगा रहता है पिछले लगभग 12-13 सालों से। आध्यात्मिक तो मैं पारिवारिक ही हूँ, मगर पिछले 10-11-12 सालों से कल की में को खोज रहा हूँ। तो तुरंत ही जवाब दिया मेरे उस भाव ने, जो जब आदमी ऐसी स्थिति में होता है तो एक कोई ना कोई राय दी जाती, नहीं ये वाला ठीक है। तो एक आत्मा की आवाज़ आई कि पढ़े लिखे लोग भी, सब कुछ प्राप्त करने वाले लोग भी, जो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं दुनिया में, वो कहते हैं अभी सुकून तो है ही नहीं। यानी कि कुछ ऐसा है तो सब कुछ प्राप्त करने के लिए बात करने के बाद भी गुरुओं की शरण में जाते हैं। गुरु जी जीवन का उद्देश्य समझाइए, ईश्वर की शरण में लाइए। सुकून नहीं आ रहा, सब कुछ सारी उपलब्धियां हो गई, सब हैसियत बना दी, सुकून ही नहीं है। तब गुरु जी समझाते हैं सही जगह आए हो, बिना ईश्वर की शरण में आए सुकून मिल ही नहीं सकता। तो जब सबको पता है सदाचार, परोपकार, ईश्वर भक्ति, ईश्वर का नाम, ईश्वर से जुड़ी हुई सारी बातों में ही रुचि लेनी है, उसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत थोड़ी है। सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है जो हर व्यक्ति कर सकता है। उसमें किसी हुनर की जरूरत नहीं है, उसमें किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। सबको लौट के आना ही इसी तरफ है, सुकून वहां है, ईश्वर की शरण में जाइए। बड़े से बड़े सेठ, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े ज्ञानी विज्ञानी, तमाम पैसे वाले, तमाम ऊंचाइयां छूने वाले किसी भी क्षेत्र में लास्ट में किधर आते हैं? हमें प्रभु अपनी शरण में ले लीजिए। आखिरी मंजिल यही प्राप्त करना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सब कुछ पा के हमने यही मंजिल अगर पानी है तो सबसे बड़ी योग्यता यही है कि हम ईश्वर को समर्पित कर दें अपने आप को,
आनंदित रहें ईश्वर के आदेश के अनुसार, क्योंकि सृष्टि आनंद के लिए है। दोस्तों सच बात यह है, इसमें किसी योग्यता की जरूरत नहीं, ईश्वर ने हमें बनाया ही योग्यता के साथ है कि बस जैसे हम दुनिया कहते हैं माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, वैसे ही ईश्वर ने हम सबको बनाया, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जैसे माँ बाप को हम हर विषम परिस्थिति में याद करते हैं, वो खड़े रहते हैं हर समय आपकी समस्या हल करने के लिए, निस्वार्थ ऐसी ईश्वर। तो दोस्तों छोटी सी बात पे मेरा ये वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री कल की।